हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषि इंदौर मैकेनिक्स और आज का टॉपिक है इंजन आइडल आरपीएम। पर स्टार्ट करने के पहले गाइज मैं आपको ये बता दूं कि ये है मेरी नई प्लेलिस्ट टॉक्स, जिसमें मैं बात करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आप मुझे क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स के थ्रू, और जिन्हें मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ सकें। ये बेसिकली डिस्कशन और मेरी पर्सनल स्टडी बेस्ड है, जिसे मैं बहुत टाइम से कर रहा था। तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, पर अगर आप कोई पॉइंट पर डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कंटेंट है, आप उस पर क्लिक करके जंप कर सकते हैं। मेरा पहला पॉइंट है आरपीएम मिसअंडरस्टूड। आरपीएम मिसअंडरस्टूड। आरपीएम को हमने कभी इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। हम सिर्फ ये समझते रहे कि ये गाड़ी को सिर्फ चालू रखने के लिए होता है, और काफ़ी हद तक सही भी है। पर जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो क्या उसमें कार्बोरेटर और आरपीएम को चेक करते हैं? नहीं करते ना, ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा यार, क्योंकि वो कार्बोरेटर कंपनी से सेट आते हैं और उसमें फॉल्ट की गुंजाइश ना के बराबर होती है। तो फिर फॉल्ट शुरू होता कहाँ से है? एक्चुअली में फॉल्ट शुरू होता है जब आप बाहर सर्विस करवाते हैं या कोई फालतू जगह पे जाके फालतू सा ऑफर देख के सस्ता सा ऑयल डलवा लेते हैं। गाइस, इंजन ऑयल से आरपीएम पे काफ़ी असर पड़ता है। मैंने देखा है कि जो अभी नई गाड़ियां हैं जिनमें 10-30 ऑयल का रिकमेंडेशन है, यानी कि पतला ऑयल, उसमें डल जाता है 20W40 यानी कि मोटा ऑयल। अभी आप ये सोचिए कि मोटे ऑयल को पंप होने में ज़्यादा ताकत लगेगी कि पतले ऑयल को? शहद ज़्यादा आसानी से पंप होगा या पानी? एक फिल्म ल्यूब्रिकेशन करके पॉइंट होता है। उसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे मोटा ऑयल जो है वो सरफेस पे मोटी परत बनाएगा, और जो पतला ऑयल है 10W30 वो पतली परत बनाएगा। अभी आप ऐसा समझ लो कि जैसे वाइपर होते हैं ना, हर घर में वाइपर होते हैं जो पानी को धकेलता है। तो आप ये समझो कि पानी को आप आसानी से धकेल पाओगे वाइपर से, या कीचड़ को, कीचड़ यानी कि गारा जो होता है उसको आप किसको आसानी से धकेल पाओगे? मुझे तो लगता है पानी ही है। वैसे ही ऑयल का है, मोटे ऑयल को पंप होने में टाइम लगता है, वो फैलने में भी टाइम लेता है, और फिर जहाँ फैला है वहाँ से हटने में भी टाइम लगाता है। जैसे कि जो पिस्टन चेम्बर होता है उसमें ऑयल फैल जाता है तो पिस्टन रिंग उस ऑयल को वापस खींचती है नीचे। वहाँ पे भी पिस्टन को बहुत ताकत लगानी पड़ती है, जिसके कारण है ना इंजन स्ट्रेस में चलता है। और हमें लगता है कि यार इंजन कितना साइलेंट हो गया, क्योंकि मोटे ऑयल से वाइब्रेशन भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उससे ना साइलेंट इंजन हो जाता है, हमको बहुत स्मूथ भी फील होता है। ये तो हो गई एक बात। पर दूसरे टाइम पे जैसे आप सर्विस करवाते हैं या ऑयल चेंज करवाते हैं तो उसमें एक्सीडेंटली कभी 10W30 ऑयल डल जाता है। ये एक्चुअली में ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी गाड़ी में मैंने 10W30 ऑयल डाल दिया था, तो उनको यूँ फील हो रहा था, जो मेरे कस्टमर हैं, कि यार ये इंजन है ना साउंड बहुत कर रहा है, अब पहले नहीं करता था। जबकि उनकी गाड़ी का आरपीएम उतना ही था जितना होना चाहिए, पर उनने कम करवा दिया था। अभी जिसके कारण क्या हो गया ना कि गाड़ी बार बार बंद होने लग गई। अब बार बार बंद हो रही थी, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। कि आरपीएम कम होने से ना उनकी गाड़ी का माइलेज भी कम होने लग गया, तो उनने फिर कार्बोरेटर भी सेट करवा लिया। ऐसा एक्चुअली में मेरे यहाँ नहीं, एक्चुअली में सब जगह ही ऐसा होता है। तो इश्यूज कुछ और होते हैं पर हो कुछ और जाता है। आप समझ रहे हैं ना दिक्कत कहाँ थी और क्या क्या हो गया, और फिर उसको सही होने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि तब तक ना दूसरे इश्यूज भी चालू हो जाते हैं। एक ये कारण मैं कह सकता हूँ कि ये एक रीज़न है जिसके कारण अभी नई गाड़ियों में कार्बोरेटर को हटा ही दिया है, उसकी जगह एफआई दे दिया है कि अब कार्बोरेटर में कोई छेड़खानी कर ही ना पाए। ये है मेरा पॉइंट आरपीएम मिसअंडरस्टूड। मेरा सेकंड पॉइंट है एग्जैक्ट आरपीएम। कंपनी का स्कूटर में रिकमेंडेशन है 1700 प्लस माइनस 100, और मोटरसाइकिल में है 1400 प्लस माइनस 100। ये आरपीएम कंपनी इसलिए रेकमेंड करती है क्योंकि इस आरपीएम पे इंजन पार्ट्स पे सबसे कम जर्क पड़ते हैं। ऐसा समझ लो कि इंजन के एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं, जिसमें से एक पावर स्ट्रोक होता है। उस पावर स्ट्रोक में ना पिस्टन पे बहुत सारा फोर्स पड़ता है, जिसके कारण बाकी के 3 साइकिल्स चलती हैं, जिसको इनर्शिया कहते हैं।
अभी आप ऐसा समझ लो कि जो जैसे सूटकेस होती है, ट्रॉली बैग जिनमें हैंडल होता है ऊपर खींचने वाला और नीचे व्हील्स लगे होते हैं, उसको आप कंटिन्यूस खींचना ज़्यादा सही समझते हो कि ऐसे झटके मारकर खींचना पता चला कोई झटके में हैंडल ही हाथ में आ गया। वैसा ही इंजन में होता है। अगर आरपीएम कम रहता है तो फर्स्ट पावर स्ट्रोक के बाद सेकंड पावर स्ट्रोक है ना, हैमर जैसा काम करता है, जिसके कारण इंजन पार्ट्स में काफ़ी वाइब्रेशन आता है। तो वाइब्रेशन के कारण ऑब्वियसली उनके जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। बहुत से लोग हैं जो कार्बोरेटर को सिर्फ सुन के एडजस्ट करते हैं, नो डाउट बहुत बढ़िया सेट करते हैं, पर है ना उससे हम प्रिसाइज नहीं होते हैं, हमें पता नहीं चलता। मैंने भी देखा है कि 1550, 1600, 1700 आरपीएम को ना हम सुन के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। वो तो जब टैकोमीटर यूज़ करें तब पता चले कि एग्जैक्ट आरपीएम कितना रखना है। आप एक छोटा सा टेस्ट करके देखिएगा कि आपकी गाड़ी का आरपीएम कितना है। मैंने जितनी भी गाड़ियाँ देखी है लगभग 90% गाड़ियों का आरपीएम है ना कम ही रहता है। 1700 रिकमेंडेड है तो एक्टिवा में 1100 ही मिलना है। तो ये एक्चुअली में सही नहीं है, पर चल रहा है तो चलने दो। पर उससे इंजन पार्ट्स की लाइफ कम हो जाती है। हालांकि हम 1650 के आसपास रखते हैं, 1600 प्लस माइनस 50 पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो रेकमेंडेड है उसके आसपास में ही रखना है। तो ये है मेरा पॉइंट, एग्जैक्ट आरपीएम। मेरा थर्ड पॉइंट है आरपीएम रीच। ये आइडियल आरपीएम के बाद वाला पॉइंट है जिस पे गाड़ी चलने लगती है। मींस कि जैसे 1700 आरपीएम पे नो लोड पे गाड़ी का पिछला चक्का रोटेट होने लग जाता है, पर उस वक्त जब कोई उस पर बैठा हो, जैसे कि राइडर सिर्फ बैठा हो, तब 1700 आरपीएम पे गाड़ी आगे नहीं जाएगी। गाड़ी को आगे ले जाने के लिए आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एक्सलरेट करना पड़ेगा। तो जैसे ये लोड के साथ में वेरी होता है। जैसे सिंगल है तो पता चला 1900 आरपीएम पे गाड़ी आगे जा रही है, 2 लोग बैठे हैं तो 2250 और 3 लोग बैठे हैं तो 2400 आरपीएम तक एक्सलरेट करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल में गियर होते हैं तो गियर शिफ्ट करने पे पावर ट्रांसमिट हो जाता है, पर सही आरपीएम होगा तो इंजन स्टॉल नहीं करेगा। और एक स्टडी पे पता चला था कि सही आरपीएम पे गियर शिफ्ट करने से माइलेज और एक्सेलरेशन में बेनिफिट मिलता है। आपने गेम्स में देखा होगा, जैसे एनएफएस है, ड्रैग रेस है, उसमें एक परफेक्ट शिफ्ट करके आता था। और आपने एक चीज़ ये भी नोटिस करी होगी कि जैसे बहुत बार गियर शिफ्ट करने के लिए हमें आरपीएम को बढ़ाना भी पड़ता है। ये है आरपीएम रीच। एंड गाइज एक बात और मैं बता दूं कि जैसे आरपीएम जितना बढ़ाएंगे उतना पावर ट्रांसमिट होगा, पर पिछले व्हील तक ट्रांसमिट होने में उसे टाइम लगता है। तो आरपीएम तब बढ़ाएं जब आपको लगे कि आरपीएम अब बढ़ाना है। मेरा लास्ट पॉइंट है आरपीएम फॉर पॉल्यूशन, माइलेज एंड स्टार्ट। बहुत से लोग कहते हैं कि आरपीएम ज़्यादा रहेगा तो माइलेज कम हो जाएगा, और अगर कम रहेगा तो माइलेज बढ़ जाएगा। मैंने एक टेस्ट किया था जिसमें एक गाड़ी का आरपीएम मैंने सिर्फ इतना रखा था कि गाड़ी चालू रहे, और दूसरी गाड़ी का आरपीएम रखा था अप्रॉक्स 1650 आरपीएम का। तो फाइनली पता ये चला था कि जिस गाड़ी का आरपीएम कम है उसका माइलेज भी कम हो गया था। कैसे? गुड। मैंने एक पॉइंट बताया था आरपीएम मिसअंडरस्टूड में, डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो माइलेज ड्रॉप इसलिए हुआ था क्योंकि वो गाड़ी को चालू रखने के लिए बार बार एक्सलरेट कर रहे थे, जिसमें उनका बहुत सारा फ्यूल बर्न हो गया। मेरे ख्याल से वेस्ट हो गया कहना ज़्यादा सही है। जैसे कि सिग्नल होते हैं जहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ चालू ही रहती हैं, वहाँ कोई बंद नहीं करता, उल्टा एक्सलरेट करते हैं सबसे पहले आगे निकलने के लिए या थोड़ा थोड़ा सरकने के लिए। ये एक पॉइंट है जहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ता है और माइलेज ड्रॉप होता है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आइडियल है ना सिग्नल पे ही खड़ी होती हैं। मतलब उनने 1650 आरपीएम वाली जो स्टेबल गाड़ी थी उसके कंपैरिजन में उनकी गाड़ी का आरपीएम कभी 2000 तो कभी 2400 तक बढ़ा दिया, और बार बार बढ़ा ही रहे थे, पर उसके बाद भी उनकी गाड़ी एक सिग्नल पे तो बंद ही हो गई थी। और अदर हैंड पे जहाँ मैं बात करूँ, जिस गाड़ी का आरपीएम 1650 था उनने कोई एक्सलरेट नहीं किया, उनके गाड़ी का इंजन एकदम कांस्टेंट था। और उनने एक चीज़ ये भी करी थी कि उनने सिग्नल पे इंजन को ऑफ कर दिया था, और लास्ट के 2 सेकंड में उनने सेल्फ स्टार्ट प्रेस किया और हल्का सा एक्सलरेशन लेके आरपीएम रीच टच करके वो गाड़ी को
कम से कम फ्यूल में आगे ले गए। गाइज यहाँ पर बहुत सारा फ्यूल बच गया है। आपको याद है मिशन मंगल मूवी आई थी अक्षय कुमार की, मिशन मंगल। अभी आप ये कहेंगे कि इंजन ऑफ तो 1000 आरपीएम वाला भी कर सकता था, पर गाइज जिन गाड़ियों का आरपीएम कम होता है ना, उसको बहुत से लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्सलेट कर देते हैं स्टार्ट करने के लिए, ताकि वो एक बार में स्टार्ट हो जाए। और एक सर्वे में पता चला था कि जिन गाड़ियों का आरपीएम कम होता है ना, उनको बहुत से लोग एक्सलेट करते हैं ताकि गाड़ी कहीं ऑफ ना हो जाए या कहीं थोड़ा सा सरकने को जगह मिल गई तो। हाँ, पर इंजन ऑफ उन लोगों ने ज़रूर किया जिनकी गाड़ी का आरपीएम 1650 1700 या उससे भी बहुत ज़्यादा था। गाइस आरपीएम से गाड़ी को स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है। सपोज़ 1100 आरपीएम की कोई गाड़ी है तो उसमें 1 सेकंड में 18 साइकिल्स हुए और जिसमें से 4 पावर स्ट्रोक्स हुए। अभी उसमें भी अगर गलती से कभी फ्यूल बर्न नहीं हुआ या आपने ज़्यादा एक्सलेट कर दिया तो जिसके कारण ओवरफ्लो हो गया, तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी एंड अगेन फ्यूल का वेस्टेज होगा, क्योंकि फिर नई साइकिल में फिर फ्यूल आएगा। और इधर अदर हैंड में जो कंपनी का रिकमेंडेड है 1700 आरपीएम, उसमें 1 सेकंड में 28 साइकिल्स आती हैं जिसमें से 7 पावर स्ट्रोक्स हैं। तो उसमें गाड़ी के चालू होने के चांसेस है ना 7 टाइम्स बढ़ जाते हैं, वो भी बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के। तो इसमें माइलेज बढ़ेगा ना यार। मैंने तो इसे टेस्ट किया है और काफ़ी कस्टमर्स ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है, पर अब बारी आपकी है, आप बताएं आपको क्या लगता है। पर गाइज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के कमेंट में मुझे प्लीज़ इंजन ऑयल के बारे में मत पूछना, क्योंकि मेरे और भी वीडियोज़ हैं इंजन ऑयल से रिलेटेड, आप उन्हें चेक कीजिए। और मैं आपको मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्माइली माइलेज।